जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न। गद्यांशों पर आधारित प्रश्न लेकर आए हैं बच्चों, जहां से आपको 10 नंबर आपको मिलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है गद्यांश लेकर आए हैं जो लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्षों से लगातार गद्यांश से जो है दोस्तों जो है परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो बच्चों चलिए आइए देखते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उत्तर देखेंगे। जैसे भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतना ही हमारा राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। बलवती माने बलवान। यह पृथ्वी सच्चे, पृथ्वी माने जो धरा पृथ्वी, यह पृथ्वी सच्चे और अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पार्थिवी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखो दोस्तों, जो कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित जो रेखाएं खींची गई है, जैसे ये देखो यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है रेखाएं जो है खींची गई है। फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाएं खींची गई हैं। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखाएं खींची गई हैं। तो जहाँ तक रेखाएं जो है खींची गई हैं उसी के जो है आपको जो है व्याख्या करना है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में जो है उत्तरों को देखेंगे। यहाँ से दोस्तों जो है आपको 10 नंबर जो है मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जो गद्यांश दिया गया है इसके शीर्षक एवं लेखक का जो है नाम लिखिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। ऐसे लिखेंगे हम लोग, प्रस्तुत गद्यांश इसका शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। इसके लेखक दोस्तों कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंस है इनका दोस्तों जो है परिचय, जो लेखक का जीवन परिचय इनका याद कर लीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंस है, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो है शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप तथा इसके लेखक जो है कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। दूसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों है कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो दोस्तों दूसरे का उत्तर होगा, देखो, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप और सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? किस प्रकार की राष्ट्रीयता को जो है लेखक ने निर्मूल कहा है? तो उत्तर होगा दोस्तों, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह जो है निर्मूल होती है। लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता जो है पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह जो है निर्मूल होती है। चौथा है भैया, चौथा क्वेश्चन क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो है जननी है दोस्तों। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो है जननी है। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों जो रेखाएं खींची गई हैं, अभी हमने बताया ये देखो रेखाएं खींची गई हैं, तो कह रहा है कि रेखांकित अंश की जो है व्याख्या कीजिए। जो रेखाएं हैं उसका जो है व्याख्या आपको करना है। आइए हम लोग व्याख्या कर लेते हैं रेखांकित अंश की जो है व्याख्या। तो दोस्तों जो है रेखांकित अंश की व्याख्या ये है, देखो, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी जो है होंगी, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर जो है पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार
राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतना ही अधिक जो है विकसित होंगी। अतः प्रारंभ के अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को जो है पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। तो ये दोस्तों ये जो है व्याख्या वगैरह रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। 5वें का उत्तर हम लोग 6वां देखेंगे। 6ठा प्रश्न क्या है भैया कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। भूमि का निर्माण किसने किया है और जो है कब से है। तो आइए इसका जो है उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए भूमि का निर्माण जो है देवों ने अनंत काल से जो है किया है। भूमि का निर्माण देवों ने जो है अनंत काल से बच्चों किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर देखेंगे 527। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का परिणाम क्या होगा। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का जो है परिणाम क्या होगा। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो भैया भूमि के पार्थिव शरीर के प्रति जागरूक होने पर जो है परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने पर परिणाम राष्ट्रीयता की जो है भावना की प्रबलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्या है भैया 538 है। जिसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। ये क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि किसके सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा भूमि जन और संस्कृति। जन माने होता है लोग होता है। भूमि जन और संस्कृति के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। राष्ट्र का स्वरूप बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। यह पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। तो दोस्तों जो है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो है जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जो है जननी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों हमारी राष्ट्रीयता कैसी बलवती हो सकेगी। हमारी राष्ट्रीयता जो है कैसी बलवती हो सकेगी। आइए इसका उत्तर देखेंगे। देखो हमारी राष्ट्रीयता कैसी बलवती हो सकती है। तो जो है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो जाएगी। बलवती माने बलवान, शक्तिशाली। भूमि के प्रति स्वरूप, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता जो है बलवती हो सकेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। हमारा जो है आवश्यक कर्तव्य क्या है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। प्रश्न उत्तर नंबर 11 का उत्तर देखेंगे। भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। फिर से देखेंगे बच्चों भूमि के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। अब हम लोग 12 देखेंगे। 12 नंबर प्रश्न क्या है पार्थिव और निर्मूल शब्दों का अर्थ लिखिए। पार्थिव और निर्मूल शब्दों का जो है अर्थ लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्थिव और निर्मूल शब्दों का अर्थ लिखिए। पार्थिव का अर्थ क्या होता है, निर्मूल का अर्थ क्या होता है। तो आइए बच्चों इसको उत्तर हम लोग देख लेते हैं। देखो पार्थिव का अर्थ है पृथ्वी से संबंधित। पार्थिव का अर्थ होता है पृथ्वी से संबंधित और निर्मूल का अर्थ होता है मूल, जड़ से रहित। मूल जड़ से रहित। तो बच्चों ये थे इम्पोर्टेंस गद्यांश कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। हिंदी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।